हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात एक इंजीनियरिंग कंपनी से करवाने जा रहे हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीलेश पटेल साहब। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। प्लीज बताइए सर, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है बिजनेस मॉडल? सर, हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो हम लोग ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, मीटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोसेस है वो इट इज एप्लीकेबल टू एनी लिक्विड और गैस और केमिकल और मिल्क और लिकर। ये सारी डिफरेंट के लिए हमारे इक्विपमेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बेसिकली मीटरिंग करते हैं। मीटरिंग में मैं समझाऊंगा तो जो हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल डीजल ट्रक्स में पेट्रोल पंप के ऊपर आते हैं, तो वो जो ट्रक्स जो है वो एक ऑयल टर्मिनल्स रहता है, वहां से भर के आती है। तो ऑयल टर्मिनल्स के ऊपर हमारी मीटरिंग सिस्टम लगती है और वो मीटरिंग सिस्टम से ये ट्रक्स वगैरह भर के पूरे सिटी के अंदर पेट्रोल पंप वगैरह पे वो आती है। तो प्रिसाइज मीटरिंग करके हमको ये ट्रक्स वगैरह भरना है। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए है, जिसे आपने टीवी पे सुना होगा, एक्स्ट्रा माइल, स्पीड, पावर, टर्बो, ये सब नाम आपने सुना होगा राइट। पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये जो है सारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी और एक प्रोडक्ट है वो डोजिंग स्किड है और डोजिंग कंट्रोल पैनल है। यानी ये जो प्रोडक्ट है हमारी वो नॉर्मल जो पेट्रोल है, तो वो पेट्रोल को ये प्रीमियम के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी हमारी जो सिस्टम है वो एक एडिटिव जो है वो एडिटिव एक डिफाइंड क्वांटिटी के अंदर वो पेट्रोल के अंदर ऐड करती है, तो इट बिकम्स अ प्रीमियम पेट्रोल। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है। इसके इसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं ऑयल एंड गैस में, जो हमारी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस ओके। आर द आवर मेन। राइट। तो अगर मैं ठीक समझा तो जैसे कि टर्मिनल पे जो टैंकर्स वगैरह होते हैं ऑयल के, उसमें कितनी मात्रा में वो डीजल या पेट्रोल जाएगा वो आपकी प्रोडक्ट से मेजर होता है, राइट सर? और करेक्ट, करेक्ट। और जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कितने मेजरमेंट में वो ऐड करना चाहे, तो एक तरीके से मेजरिंग और फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स आप बनाते हैं, राइट सर? करेक्ट, बिल्कुल। करेक्ट। सर, कंपनी का नाम कायरोजेनिक ओजीएस काफी साइंटिफिक सुनने में आता है, राइट? इसका मीनिंग क्या है सर, और इसके पीछे की अगर कोई कहानी हो तो? क्रायोजेनिक बेसिकली क्या है कि हम लोग लो टेम्परेचर सर्विसेज के अंदर भी हमारे सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। और राइट। ओजीएस का मीनिंग जो होता है वो ऑयल एंड गैस सॉल्यूशंस है। ओके। ठीक है, तो ये हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर से ये हमारा नाम थोड़ा हम लोग डिफाइन किया हुआ है। ओके। सर, थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। तो जैसे आपने कुछ एग्जांपल दिए वो तो जैसे कि डीजल या मतलब एक लिक्विड प्रोडक्ट के लिए हो गए। तो गैस के लिए किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं सर? गैस के लिए भी सेम मेजरमेंट में अल्ट्रासोनिक मीटर वगैरह लगता है। और गैस में भी 3-4 स्टेज में ये स्किड बनता है। जैसे पहले गैस में फिल्ट्रेशन एक यूनिट लगता है, फिर मीटरिंग यूनिट लगता है, प्रेशर रिडक्शन यूनिट लगता है और हीटिंग यूनिट लगता है। तो ये सारा प्रोसेस गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके। तो ये गैस के लिए भी हम लोग ये सारे स्किट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एलएनजी में भी है, एलएनजी के लिए भी हम लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुली ऑपरेशन में भी है हमारे प्रोडक्ट्स। ग्रेट। तो एक काफी वाइड रेंज है। अम, सर, थोड़ा सा आगे बढ़ के ये जानने का ट्राई करते हैं कि सर, कंपनी की शुरुआत हुई उससे पहले सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा? और ये काफी निश एरिया है, राइट? तो क्या था ट्रिगर पॉइंट ये बिजनेस चालू करने का? कंपनी का ये जो ट्रिगर पॉइंट था, बेसिकली हम लोग पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो हम लोग जॉब वर्क करते थे और स्मॉल जॉब्स हम लोग फैब्रिकेशन के एग्जीक्यूट करते थे। तो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे हमने समझा और इसके ऊपर से हम लोगों ने वन बाय वन हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया।
और धीरे धीरे जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट टर्मिनल में यूज हो रहा है तो वो प्रोडक्ट डेवलप किया, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट डेवलप किया। तो ऐसे जो जो रिक्वायरमेंट हम समझते गए डिमांड टर्मिनल्स की, वो हिसाब से हमने प्रोडक्ट नए नए हम लोगों ने डेवलप करते गए। ओके। और सर जैसे मैं पढ़ रहा था कि आपका भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, राइट? शायद आपने एजुकेशन इंजीनियरिंग में किया है। तो आई गेस वो एक एडेड एडवांटेज रहा आपके बिजनेस के लिए। और सर 20 साल से ज्यादा की ये लंबी जर्नी रही, तो कुछ अगर की माइलस्टोन आप बताना चाहे अभी तक की जर्नी के बारे में। सर की माइलस्टोन्स हमारे वेबसाइट के ऊपर भी हम लोगों ने रखे हुए हैं। और मेजर हम लोगों ने की माइलस्टोन के अंदर हम लोगों ने एक स्मॉल 200 स्क्वायर फीट से हमने चालू किया था। उसके बाद वो यूनिट हमने 10,000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया। उसके बाद दूसरा यूनिट 10,000 स्क्वायर फीट का लिया, फिर तीसरा 10,000 स्क्वायर फीट का लिया, फिर चौथा हमने अराउंड 90,000 स्क्वायर फीट का यूनिट हमने अभी खड़ा किया हुआ है। ओके। तो ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एक जर्नी है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने क्लाइंट वाइज देखेंगे तो वी हैव मोर देन 60 क्लाइंट्स इन इंडिया। और ग्लोबली भी आप देखेंगे तो हमारे मोर देन 15 ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर नीड, एज पर द प्रोसेस पैरामीटर हम लोग डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं। ओके, ग्रेट। सर ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। तो आपकी कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरी है? नहीं सर। ओके। सर आपके फाइनेंशियल लास्ट ईयर्स में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, एबिटा मार्जिन कंटिन्यूस इंप्रूविंग है। तो सर गोइंग ट्रेंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेम लाइन रहेगा ये वन और ऑफ सेम इंक्रीज लाइन भी? रहेगी गोइंग ट्रेड। और हम लोग वी आर ट्राइंग टू डू दिस बेटर इन कमिंग ईयर्स। ओके। और सर जैसे आपके रिवेन्यू का सेग्रीगेशन देख रहा था तो मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू आपके सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। लास्ट ईयर से थोड़ा सा रिवेन्यू सेल्स फ्रॉम सर्विस आते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा ही रहेगा या आपकी सर्विस की रिवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं? नहीं, सर्विस की रेवेन्यू नहीं होगी इंक्रीज, मेनली हम लोग प्रोडक्ट के अंदर ही। तो सर आप लोग प्रोडक्ट लगाने के बाद में सर्विस ये सब की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? कोई दूसरी पार्टी अरेंज करती है इनके मेंटेनेंस ये नहीं सब नहीं, के हम लिए? लोग ही करते हैं, बट मोस्टली हम जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसमें सर्विसेज का रिक्वायरमेंट कस्टमर को बहुत कम आता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रूवन प्रोडक्ट है। मींस वी आर हमारे मोर देन 500 टर्मिनल के अंदर इंडिया में हमारे प्रोडक्ट लगे हैं। हम्म। और आफ्टर सेल सर्विस का रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही कम आता है। और कभी कस्टमर को आता है तो हम लोग उनको ऑनलाइन भी गाइड करते हैं। और हम्म। समझो कि ऑनलाइन भी कस्टमर को नहीं होता है क्लियर उनका जो भी है, तो हम लोग हमारा इंजीनियर्स भी साइट पे जाके उसको सर्विस देते एंड सर जैसे इंडिया के अंदर आपका रिवेन्यू सेग्रीगेशन देखते हैं तो गुजरात एंड महाराष्ट्र से आपका मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू अभी आ रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही स्टेट रहेंगे या बाकी टेरिटरीज में भी थोड़ा थोड़ा आपका सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं? हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं सर कि बेसिकली हम हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना वो हम्म। एमएनसी कंपनीज लाइक हनीवेल है, एबीबी है, हम्म। पीएनएच हम्म। है, इमर्सन है, ये सब कंपनी को हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और हम्म। ये जो कंपनीज है उनका एंड यूजर जो है वो ऑयल कंपनीज रहती है। ठीक है। तो इनका जो हेड ऑफिस है वो ये गुजरात महाराष्ट्र बेस्ड है। तो ओके। हम लोग का इनवॉइस गुजरात महाराष्ट्र होता है, बट हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया में है, सप्लाई होते हैं। ओके सर। इसी तरह से सर अगर मैं एक्सपोर्ट में देखता हूँ तो आपका जो मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्ट आता है वो भी नाइजीरिया एंड केनिया से आ रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही कंट्री रहेगी या इसमें भी कुछ नहीं लाइक नहीं, डिफरेंट कंट्री? बेसिकली आप लास्ट ईयर का ही आप डेटा देख रहे हैं, बट आप हम्म। पिछले 3-4 साल का डेटा देखेंगे तो हम लोग ने यूएई में भी सप्लाई किया हुआ है। फिर हम्म। यूएस में हमारा सप्लाई है, फिर यूरोप में भी हमारा सप्लाई है, सिंगापुर में है। हम्म। तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका कंटिनेंट नहीं है, बट हम हम्म। लोग पूरा वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो सर कौन सा एरिया आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज्यादा रिवेन्यू होगा एक्सपोर्ट में इन एरिया में, लैटिन यूएस या ये अफ्रीकन रीजन में? अफ्रीकन रीजन है और यूएस है और मिडल ईस्ट हम लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और सर आपके ऑर्डर बुक्स का क्या स्टेटस रहेगा और कितने टाइम तक आप एग्जीक्यूट करेंगे अभी जो आपके पास है? हमारे पास जो ऑर्डर है अराउंड 29 करोड़ है। वो हम्म। हम लोग ये कमिंग, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये ऑर्डर बुक जो है वो आज की डेट का है। ठीक है। हम्म। और मोर देन 50 करोड़ के बिड ऑलरेडी हम लोगों ने सबमिट कर चुके हैं।
हम्म। तो उसमें से भी कन्वर्जन बहुत ही पॉजिटिव है। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करें ये कार्य। ओके सर, एक चीज और, जैसे 50 करोड़ का आपने अभी ऑर्डर इन लाइन है, तो पास्ट टाइम में कितने परसेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जितने आप बिडिंग करते हैं कितने कन्वर्ट फिर हो जाते हैं फाइनली? ऑर्डर कन्वर्जन विल बी अराउंड 75 to 80%। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, इसी को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है? क्या वो जल्दी वेर एंड टेयर होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली कस्टमर उसको रिप्लेनिश करते हैं, या कि वो लंबी लाइफ है उसकी, और जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलता है वैसे वैसे आप मैन्युफैक्चर करते हैं? सर हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो 10 ईयर्स की है। ओके। और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर हमको मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग डिजाइन करते हैं और टेलर मेड हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो टेलर मेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि जेनरिक है जो कि सबके लिए जाता है? सर जैसे आपने अभी बताया कि एक्सपोर्ट आप काफी कंट्रीज में करते हैं, तो रेवेन्यू स्प्लिट वाइज डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का सर रेवेन्यू स्प्लिट क्या रहेगा हाई लेवल पे? डोमेस्टिक विल बी अराउंड 95% एंड एक्सपोर्ट इज 5%, बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट अभी टैप कर रहे हैं। ओके। सर आपकी कंपनी बहुत ही नीश एरिया में है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में सर किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जो है हमारे डिजाइन का जो एक पार्ट है, जो जैसे कस्टमर को कोई ऑर्डर देता है तो उसका हम लोग डिजाइन करते हैं और कस्टमर को अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं। तो ये जो डिजाइन पार्ट है वो अप्रूव हमारा कस्टमर करता है या हमारा ईपीसी करता है, यानी जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है या मैकॉन है। तो ये जो कंसल्टेंट है डिजाइन अप्रूव करते हैं हमारे। तो ये जो डिजाइन का जो पार्ट है वो एक थोड़ा डे टू डे एक्टिविटी में हमारे लिए थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि वो हम हमारे जो कंसल्टेंट है और हमारे जो एंड यूजर हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। और सर अगर रिस्क की बात करें तो क्या कोई स्किल्ड लेबर या गवर्नमेंट पॉलिसीज या लाइक ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके कोई रिस्क आप देखते हैं आपकी कंपनी के लिए सर? रिस्क अभी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये एक रिस्क है हमारे बिजनेस के लिए। बट ये रिस्क को हमने डाइवर्सिफाई करने के लिए अभी रिसेंटली हम लोगों ने विंड के अंदर भी स्टार्ट किया है। हमने रिसेंटली लास्ट ईयर सुजलॉन एनर्जी का एज अ वेंडर अप्रूवल लिया हुआ है और वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स फॉर द सुजलॉन एनर्जी। और लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू भी सुजलॉन से किया हुआ है और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी हमने बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमको वो फील्ड से आ रहे हैं। ओके। और सर मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आपकी कंपनी शायद ग्रीन हाइड्रोजन के को लेके भी कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने जा रही है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। हम लोगों ने लास्ट ईयर हमने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए स्किट्स, जो मीटरिंग स्किट्स रहता है वो हमने पहली बार मैन्युफैक्चर किया था। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग और भी ये प्रोडक्ट के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग ये ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी हम लोग मीटरिंग के लिए हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ओके। सर ये जानना चाहता हूँ कि अगला अगला फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो सर कंपनी के लिए कहाँ से आएगा? क्या वो डोमेस्टिक एक्सपांशन से आएगा, या इंटरनेशनल से आएगा, या नई प्रोडक्ट से आएगा? अगर आप कुछ बता पाए सर। अभी डोमेस्टिक्स का जो डिमांड है वहीं से भी आएगा। नेक्स्ट एक्सपोर्ट भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं और थर्ड नया प्रोडक्ट और नया सेक्टर भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से सारी मतलब हर एक स्पेस में एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। अ, सर कंपनी में आप इंटरनली नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए क्या लक्ष्य लेके, क्या गोल लेके चलते हैं? गोल जो है सर, हम लोग रेवेन्यू जिस परसेंटेज से हम लोग अभी जा रहे हैं उससे बेटर परसेंटेज में हम लोग टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन हम लोग टारगेट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। ओके। सर इंटरव्यू कंक्लूड करूँ उससे पहले सर मैं कंपटीशन के बारे में आपका टेक जानना चाहता हूँ। तो सर आप लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में कौन सी कंपनी को आपका कंपटीटर मानते हैं, और सर क्या चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग करती है?
लिस्टेड के अंदर कोई नहीं है हमारा पीएस एज ऑफ टुडे। अनलिस्टेड में दो तीन कंपनी है। एक निर्मल इंडस्ट्रियल कंट्रोल करके है, मुंबई की कंपनी। पुणे में एक फ्लैश पॉइंट करके है कंपनी है। तो ये दो तीन कंपनी जो है वो अनलिस्टेड में आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा आपने मुझे और क्या पूछा था सर? आपका यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, क्या चीज आपको अलग करती है? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा है कि सर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही R&D करने के बाद ये डिजाइन एंड डेवलप किए गए हैं। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जैसे कि हमारा जो बहुत सारे प्रोडक्ट है वो इंडिया में ऑयल कंपनीज के अंदर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में शायद हम लोग ही अकेले वेंडर हैं वो प्रोडक्ट के लिए, और बाकी जो भी वेंडर हैं वो एमएनसी कंपनीज हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो हम लोगों ने बहुत ही रीजनेबल रखा है। और आफ्टर सेल सर्विस भी हम कस्टमर, हमारा प्रोडक्ट इतना रोबस्ट और प्रूवन है कि कस्टमर को आफ्टर सेल्स के पीछे एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा है। तो ये एक डिफरेंशिएट होता है कि कस्टमर को एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिल रहा है और आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। तो ये रिपीटेड बिजनेस हमको डे बाय डे हमको रिपीटेड बिजनेस बहुत अच्छा आता है कस्टमर से। ओके, सो क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस आपको अलग करती है। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करो उससे पहले ऐसी कोई चीज जो मैं आपको पूछना भूल गया और आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ शेयर करना चाहें सर? तब हम लोग अभी बहुत ही नए नए प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस के अंदर डेवलप करने जा रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो वैसे प्रोडक्ट्स कंपनी कमिंग ईयर्स के अंदर डेवलप करने जा रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच नीलेश सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू।